जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। रंग भरी एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी और किस देवता का विशेष रूप से पूजन इस एकादशी पर किया जाता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार करने की प्रथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव और पार्वती ने भी रंग भरी एकादशी को एकादशी के दिन ही होली मनाई थी। फाल्गुन मास में पड़ने वाली इस एकादशी को मनाने की परंपरा पुराणों से चली आ रही है। यह केवल एक उपवास का ही दिन नहीं होता, बल्कि श्रद्धा और भक्ति और रंग से भरा एक पवित्र पर्व है, क्योंकि एकादशी को हिंदू धर्म में अत्यंत ही शुभ माना जाता है और यह पापों से मुक्त करके मनुष्य को मोक्ष का रास्ता दिखाती है। रंग भरी एकादशी कब है 2025 में और यह होली से कितने दिन पहले पड़ेगी? चलिए आइए जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च 2025 को रात 7:45 से। वहीं एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 तक। व्रत का पालन करने वालों के लिए व्रत 10 मार्च 2025 को रखा जाएगा। एकादशी पर बनने वाले कुछ अन्य मुहूर्त भी हैं। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन प्रारंभ होगा 4:59 से 5:48 पर सुबह और यह समय साधना और ध्यान के लिए बड़ा ही उत्तम समय है। विजय मुहूर्त का आरंभ 2:30 पर सुबह से 3:17 तक रहेगा और इस मुहूर्त में सफलता की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करना बेहद शुभ होता है। वहीं शिव पार्वती के पूजन के लिए श्रेष्ठ जो समय माना गया है वह होता है गोधूली मुहूर्त और गोधूली मुहूर्त रहेगा 6:24 से 6:49 पर। रात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि निशित काल में किया जाता है 12:07 से 12:55 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा 6:36 पर और सूर्य अस्त 6:26 पर होगा। इस एकादशी का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है और इसीलिए व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में होना बेहद ही आवश्यक है। एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 को प्रातः 6:35 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। उपवास समाप्त करने के पश्चात भक्तों को निर्धन लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान अवश्य करना चाहिए। इन दिनों किया गया दान जीवन भर घर में धन की कमी नहीं होने देता और समृद्धि भी आती है। रंग भरी एकादशी का पुराणों में विशेष महत्व है और यह मोक्ष प्राप्ति का एक अचूक साधन है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने का यह एक अनोखा अवसर है। इस दिन शिव पार्वती को अबीर, गुलाल और फूल चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस एकादशी पर शिव जी के साथ साथ विष्णु जी को भी गुलाल लगाने की प्रथा है। सुबह स्नान कर भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। शिवलिंग को और विष्णु जी को अबीर, गुलाल, पुष्प अर्पण करने के बाद भोग लगाएं। पूरे दिन भजन कीर्तन करें और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करें। रंग भरी एकादशी केवल आस्था और भक्ति का ही पर्व नहीं है, बल्कि जीवन को एक नया लक्ष्य प्राप्त करने और देने का भी त्योहार है।
यह दिन शिव और पार्वती के मिलन की खुशी का दिन है। भक्तों को सुख और समृद्धि तथा आशीर्वाद प्रदान करने वाले भगवान शिव पार्वती के लिए यह दिन बेहद ही खास है। और श्री हरि विष्णु की पूजा को भी इस दिन विशेष माना गया है। विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में चल रहे समस्त कष्टों का नाश होता है। एकादशी पर यह ध्यान रहे कि आपको चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। चावल से बनी कोई भी चीज का सेवन आप एकादशी पर ना करें। एकादशी पर सबसे बड़ा विचार चावल का ही माना गया है। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने और पूजा करने से भी घर में सुख समृद्धि और बीमारियों का नाश होता है, सुख समृद्धि का आवागमन होता है। तो भक्तों, एकादशी से जुड़ी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। एकादशी, होली और अन्य व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। श्री हरि के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती की कृपा और आशीर्वाद भी आप सभी पर सदैव बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि।